नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज सुबह 8:30 बजे निकला था मैं अपने घर से और अभी बज रहा है सुबह के 11:30। तो 3 घंटे में मैंने अब तक 4 बुकिंग कंप्लीट की और चारों बुकिंग छोटी-छोटी थी। तो एक-एक करके पहले मैं आपको सारी बुकिंग्स की डिटेल बता देता हूँ। तो जो मेरी पहली बुकिंग थी वह मुझे मिली थी ओला पे, जो कि थी कटारा हिल से लेके बाग सेवनिया तक के लिए, जिसकी डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर। और इस बुकिंग के लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 88 रुपीज़। इसके बाद जो मेरी दूसरी बुकिंग थी वह मुझे मिली थी ईश्वर नगर से लेके शाहपुरा तक के लिए, जिसकी डिस्टेंस थी 1.3 किलोमीटर्स। और इस बुकिंग के लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 55 रुपीज़। इसके बाद जो मेरी तीसरी बुकिंग थी वह मुझे मिली थी रोहित नगर से लेकर शिवाजी नगर तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 7 किलोमीटर्स। और इस बुकिंग के लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 118 रुपये। इसके बाद जो मेरी चौथी बुकिंग थी वह मुझे मिली थी उबर पे, जो कि थी अरेरा हिल से लेकर चुना भट्टी तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 4.4 किलोमीटर्स। और इस बुकिंग के लिए मुझे उबर ने फेयर दिया है 81 रुपीज़। तो अभी यहीं खड़ा हूँ मैं चुना भट्टी पे, कोलार रोड पे। वेट करूँगा यहाँ पे अपनी 5वीं बुकिंग आने का। 4 बुकिंग जो की है सभी छोटी छोटी थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस की बुकिंग मिल जाए। कल का दिन तो बहुत अच्छा चला गया था, अब देखते हैं आज क्या होता है। जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट करते रहूँगा। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और 11:30 बजे जब मैंने अपनी लास्ट बुकिंग को ड्रॉप किया था तो वहीं कोलार रोड पे मैं खड़ा रहा कम से कम 1 डेढ़ घंटे। फिर वहाँ से लोकेशन चेंज की, थोड़े 2-3 किलोमीटर आगे जाके खड़ा हुआ, वहाँ भी बुकिंग नहीं आई। फिर धीरे धीरे चलते हुए हबीबगंज रेलवे स्टेशन चला गया, सोचा कि वहाँ से बुकिंग मिल जाएगी। तो वहाँ से बुकिंग मिली मुझे, तो पर मिली 2 बजे, यानी 2.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद। तो बुकिंग मेरी थी, पहले मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। तो जो मेरी 5वीं बुकिंग थी वह मुझे मिली थी हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लेके बाग मुगलिया तक, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 7.5 किलोमीटर्स। और इसके लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 125 रुपये। तो बाग मुगलिया मेरे घर के पास ही पड़ता है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ता होगा वहाँ से। तो वहाँ से मैं कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद सीधे अपने घर आ गया हूँ। तो अभी जा रहा हूँ ऊपर, आराम करूँगा क्योंकि बुकिंग आ नहीं रही है। बुकिंग आती है तो काम करने में भी मज़ा आता है और ज़्यादा आराम मिले तो फिर आराम ही करने की इच्छा हो जाती है। तो अभी घर जा रहा हूँ, देखूँगा 4 या 5 बजे वापस से काम पे आ जाऊँगा, ऑन ड्यूटी हो जाऊँगा और 10 या 11 बजे तक काम करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा भी होता है मैं आपको आगे अपडेट करते रहूँगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं अपने घर से निकला हूँ 8:30 बजे। सबसे पहले मैं गया सीएनजी पंप, मैंने सोचा टैंक फुल करा लेते हैं क्योंकि नाइट में काम करना है। तो मेरे घर के पास वाले सीएनजी पंप गया, वहाँ मैंने सीएनजी टैंक मतलब अपना फुल कराने के लिए बोला। तो वहाँ प्रेशर था 100 का ओनली। तो सीएनजी आई है मात्र 16 रुपये की, यानी क्या ही आई होगी। तो अभी देखेंगे रास्ते में कहीं बुकिंग मिलेगी तो वहाँ से फुल करवा लेंगे नाके के पास से। और उसके बाद मेरे टायर का जो प्रेशर है, राइट हैंड साइड वाला पीछे का जो टायर है, उसका प्रेशर बार बार कम हो रहा था। यानी मैंने कल भी हवा भराई थी, अभी चेक कराया तो 25 हो गया था। उसके 1-2 दिन पहले भी हवा भराई थी, तो फिर 1-2 दिन बाद फिर से मैंने चेक कराया तो 25 हो गया था। तो बार बार प्रेशर उसका कम हो जा रहा था। और ये चीज़ मैं पिछले 15-20 दिन से नोटिस कर रहा था कि इस साइड वाले टायर की हवा जल्दी कम हो जा रही है। यानी 25 पे आने के बाद रहता था वो, मतलब उससे कम नहीं होती थी, पर 25 पे रुक जाता था। तो मैंने अब सबसे पहले अपने टायर चेक कराया, तो उन्होंने चेक किया प्रॉपरली, देखा तो उसके वॉल्व से हवा लीक हो रही थी। तो वॉल्व चेंज कर दिया उन्होंने, जिसके मुझे लगे 20 रुपये। तो अभी मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ, 9 बजे ऑनलाइन हुआ हूँ मतलब। अब देखता हूँ यहाँ से मुझे अपनी पहली बुकिंग कब तक मिलती है। आज दोपहर तक काम किया था मैंने, उसके बाद अपने घर चला गया था क्योंकि बुकिंग कुछ खास मिल नहीं रही थी आज। तो मैंने सोचा क्यों ना आज नाइट शिफ्ट कर ली जाए, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं रात में कैसा काम रहता है। तो देखते हैं अब आज रात में काम कैसा रहता है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक हो जाएगा। फिर जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो भाई ये टायर की हवा बार बार हो रही थी कम, इसलिए अभी मैं इसका करवा रहा हूँ चेकअप। तो ये होता है भाई वॉल्व, जो हमारे टायर पे लगा रहता है। ये इससे जो है हवा मेरी लीक हो जा रही थी, मतलब प्रेशर ये मेंटेन नहीं कर पा रहा था। 32 की जब हवा रहती थी 25 पे आ जाती थी, फिर ये मेंटेन कर ले रहा था। तो इसको उन्होंने चेंज कर दिया है। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और अब तक मैंने 2 राइड ओला की कंप्लीट की है और अभी खड़ा हूँ मेन रेलवे स्टेशन पर। तो पहले मैं एक एक करके आपको राइड की डिटेल्स बता देता हूँ। तो जो मेरी रात की पहली राइड थी वह मुझे मिली थी कटारा हिल से लेके हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 7.5 किलोमीटर्स। और इस बुकिंग के लिए मुझे मुझे ओला ने फेयर दिया है 169 रुपये। अब जो सर को लेके मैं गया था हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक, एक्चुअली हुआ उनके साथ ये कि वो गलती से अपनी पॉकेट में अपनी कार की चाबी लेके पहुंच गए थे और उनकी ट्रेन का टाइम बस होने पे था, मतलब ट्रेन के लेट हो चुके थे ऑलरेडी वो।
तो उनको अपनी चाबी वापस करने अपने घर जाना था। तो उन्होंने पहले मुझसे कहा कि आप वापस मुड़ा लीजिए, और हम हबीबगंज पहुंच ही गए थे। तो मैंने उनसे कहा सर मैं आपकी की दे दूंगा आपके घर पे। पता था मुझे एड्रेस जहाँ से मैंने उन्हें रिसीव किया था, मेरे घर के पास ही थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जो भी फेयर बनेगा वो डबल दे दूंगा। तो उनसे मैंने इस राइड का जो टोटल फेयर बना था 214 रुपये, तो उनसे चाबी लेके वापस उनके घर पे दे के आया मैं। और राइड के लिए मैंने उनसे लिए थे 400 रुपये, यानी कि इस तरह से मैंने एक ऑफ ड्यूटी होके बुकिंग अपनी कंप्लीट की। ठीक है, इसके बाद अगली बुकिंग की डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। तो फिर चाबी देने के बाद वापस से कटारा हिल्स में मैं जाकर खड़ा हो गया था, जहाँ से मैंने काम शुरू किया था मेरे घर के पास ही। और वहाँ से मुझे अपनी बुकिंग मिली थोड़ी देर बाद, जो कि थी कटारा हिल्स से लेके मेन रेलवे स्टेशन तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 13 किलोमीटर। और इस बुकिंग के लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 203 रुपये। तो अभी मेन रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा हूँ मैं। लगभग आधा घंटे से ज़्यादा बीत चुका है मुझे यहाँ खड़े हुए। अभी तक तो कोई बुकिंग आई नहीं है। देखते हैं अब क्या होता है, कब तक मुझे मिलती है बुकिंग। जैसा भी होगा मैं आपको आगे अपडेट करते रहूँगा। तो अभी खड़ा हूँ मैं रेलवे स्टेशन पर, और सामने आप मेरे मोबाइल पे देख सकते हैं कि सर्च का एरिया दिखा रहा है उबर में। तो बुकिंग तो फ़िलहाल कोई आ नहीं रही है। देखते हैं अगर उबर में कोई बुकिंग आती है तो सर्च प्राइस हमें देता है या नहीं। तो अभी भाई रात के बज रहे हैं 1, और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि उबर भाई नाराज़ हो गए हैं। तो नाराज़गी अभी उनकी फ़िलहाल दूर हो गई है। बैक टू बैक उन्होंने मुझे 3 बुकिंग दी। तो एक एक करके मैं आपको तीनों बुकिंग्स की डिटेल बता देता हूँ। तो जो मेरी उबर की आज की पहली बुकिंग है, वह मुझे मिली है मेन रेलवे स्टेशन से लेके लाल घाटी तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 9 किलोमीटर्स। और इस बुकिंग के लिए उबर ने मुझे फेयर दिया है 131 रुपीज़। इसके बाद आज की मेरी उबर की दूसरी जो बुकिंग मैंने की थी, वह मुझे मिली थी लाल घाटी से लेके अरेरा कॉलोनी तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 13.9 किलोमीटर। और इस बुकिंग के लिए मुझे उबर ने टोटल फेयर दिया है 240 रुपये। तो ये तो कुछ अच्छे ही फेयर दे दिया है, जबकि सर्च वगैरह कुछ नहीं था। इसके बाद आज की मेरी उबर की जो तीसरी बुकिंग थी, वह मुझे मिली थी डीबी सिटी मॉल के सामने से लेके पटेल नगर तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 9.3 किलोमीटर्स। और इस बुकिंग के लिए मुझे उबर ने फेयर दिया है 130 रुपये। तो अभी वहीं कस्टमर को ड्रॉप करके जस्ट मोड़ पे आके मैं खड़ा हो गया हूँ। आउट है, टाइम लग सकता है यहाँ से बुकिंग मिलने का, या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे मेरे को होना पड़ सकता है। तो फ़िलहाल थोड़ी देर तो मैं यहाँ खड़े रहूँगा। अगर बुकिंग नहीं आई ज़्यादा टाइम तक, तो फिर मैं यहाँ से लोकेशन चेंज कर लूँगा। आगे जैसा भी होता है मैं आपको आगे अपडेट करते रहूँगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 1:30, और मुझे अभी एक बुकिंग आई थी ओला पे। मैंने एक्सेप्ट करी और कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे पहुंचा, और कस्टमर को कॉल लगाया, बताया कि मैं आपकी पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुका हूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया ऑलरेडी मैं कैब पे बैठ चुकी हूं, कैब आ चुकी है। तो मैंने बताया कि मैं आपकी बुकिंग मेरे पास आई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ही आ चुकी थी। मैंने चलो जो भी है, आप बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। वही कस्टमर तो करता है नहीं बुकिंग कैंसिल। तो वही क्लाइंट लोकेटेड किया मैंने, 5 मिनट वेट किया, और जैसे ही समय ख़त्म हुआ तो बुकिंग कैंसिल कर दी। तो उसकी 30 रुपये मुझे कैंसिलेशन फ़ीस मिल चुकी है। और अभी उस लोकेशन से मैं अवधपुरी के चौराहे पे आके खड़ा हो गया हूँ, और यहीं पे वेट करूँगा अपनी अगली बुकिंग आने का। तो अभी समय हो रहा है सुबह के 4:45। रात के 3 बजे मुझे एक बुकिंग मिली थी ओला पे, और उसके बाद मैंने अभी एक और बुकिंग की उबर की। दोनों की डिटेल बता देता हूँ मैं आपको। तो जो मेरी ओला वाली बुकिंग थी, वह मुझे मिली थी अवधपुरी से लेके हबीबगंज तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 7.8 किलोमीटर्स। और इस बुकिंग के लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 132 रुपये। 132 प्लस 10 रुपये दिया है पार्किंग का। तो उसके बाद मैं हबीबगंज पर ही वेट कर रहा था अपनी अगली बुकिंग आने का, और बैठे बैठे मोबाइल पे यूट्यूब चला रहा था। उतने में आया उबर का नोटिफिकेशन, और मैंने बिना कुछ देखे वो बुकिंग जो है एक्सेप्ट कर ली। और तो थी वो बुकिंग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एसपी से। अब पता तो चल गया था कि 3 किलोमीटर दूर की बुकिंग एक्सेप्ट कर लिया था। चाहता तो रिजेक्ट कर देता, पर मैंने सोचा उबर बहुत टाइम बाद बचता है, तो चलो कर ही लेते हैं, वैसे भी खाली बैठे हैं। तो चला गया मैं 3 किलोमीटर दूर कस्टमर को लेने। तो उस बुकिंग की भी अभी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो ये बुकिंग मुझे मिली थी सुरेंद्र पैलेस से लेके हबीबगंज तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 2.8 किलोमीटर। और इस बुकिंग के लिए मुझे उबर ने फेयर दिया है 65 रुपीज़, प्लस 10 रुपये दिए हैं पार्किंग के, यानी 75 टोटल दिए थे। तो अभी वापस से मैं हबीबगंज पर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी अगली बुकिंग आने का। तो अभी समय हो रहा है सुबह के 5:50, और मुझे अपनी नेक्स्ट बुकिंग मिली है उबर पे, जो कि थी हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लेके कल्पना नगर तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 9.5 किलोमीटर्स। और इस बुकिंग के लिए मुझे उबर ने फेयर दिया है 119 रुपये।
तो अभी यहीं मोड़ पे खड़ा हूँ, वेट करूँगा यहाँ पे अपनी अगली बुकिंग आने का। तो अभी समय हो रहा है सुबह के 6:50 और अभी पिछले 1 घंटे में एक के बाद एक मैंने 3 बुकिंग कंप्लीट की है अपनी। छोटी छोटी बुकिंग्स थी, एक एक करके उनकी डिटेल्स मैं बता देता हूँ आपको। तो इन 3 में से जो पहले नंबर की बुकिंग थी वह मुझे मिली थी अवधपुरी से लेके अपना हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 5.2 किलोमीटर। और इस बुकिंग के लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 89 रुपीज़। 2 बुकिंग ओला में मिली थी और एक बुकिंग मैंने उबर की है। इसके बाद जो मेरी अगली बुकिंग थी वह मुझे मिली थी हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लेके एमपी नगर तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 2.2 किलोमीटर। और इस बुकिंग के लिए मुझे उबर ने फेयर दिया है 61 रुपीज़। इसके बाद मुझे अगली बुकिंग मिली थी शिवाजी नगर से लेके आईएसबीटी बस स्टैंड तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 3.7 किलोमीटर। और इस बुकिंग के लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 72 रुपीज़। तभी यहीं खड़ा हूँ आईएसबीटी पे, वेट करूँगा यहाँ पे अपनी अगली बुकिंग मिलने का। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैंने अपनी 2 बुकिंग और कंप्लीट कर ली है, एक ओला की और एक उबर की। छोटी छोटी बुकिंग्स ही मिल रही है मुझे भोपाल में, यानी छोटी छोटी बुकिंग्स ही ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे बूंद बूंद से घड़ा भरना पड़ता है अपना, तभी कुछ ढंग की कमाई हो पाती है। अगर लंबी बुकिंग का वेट करूँगा तो बुकिंग मिलेगी ही नहीं। तो एक एक करके पहले मैं आपको अपनी 2 बुकिंग्स की डिटेल बता देता हूँ। तो जो मेरी ओला वाली बुकिंग थी, यानी कि जो बुकिंग मुझे पहले मिली थी, वह थी हबीबगंज से लेके टीटी नगर तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 5.2 किलोमीटर। और इस बुकिंग के लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 90 रुपीज़। इसके बाद मुझे अगली बुकिंग मिली थी उबर पे, जो कि थी टीटी नगर से लेके अरेरा कॉलोनी तक के लिए, जिसकी टोटल डिस्टेंस थी 1.4 किलोमीटर। और इस बुकिंग के लिए मुझे उबर ने फेयर दिया है 47 रुपीज़। तो ये छोटी छोटी बुकिंग के जो अमाउंट 20 रुपीज़ प्लस के दिखाता है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर चला हूँ उसके मुझे 47 रुपये मिल गए। बुकिंग को लेने के लिए भी मैं जाता हूँ, कभी 1 किलोमीटर कभी 2 किलोमीटर, ऐसा लंबा लंबा भी जाना पड़ता है। तो उस हिसाब से राउंड फिगर में वो जितना नॉर्मली मुझे मिलता है उतना ही हो जाता है। तो अभी यहाँ खड़ा हूँ मैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे, वेट करूँगा यहाँ पे अपनी अगली बुकिंग आने का। और जैसे ही मुझे कोई बुकिंग अपने घर के आसपास की मिलेगी मैं अपने घर चले जाऊँगा। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। जब हबीबगंज पे खड़ा था मैं, तो मुझे एक बुकिंग और मिल गई थी, जिसकी पिकअप लोकेशन हबीबगंज से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे थी। उसके बाद मैंने कस्टमर से बात भी कर ली थी, उन्होंने कहा था आ जाइए आप, पर जल्दी आइएगा। तो मैंने कहा हाँ सर, मैं निकल ही गया हूँ, और मैं निकल भी गया था। लगभग 600-700 मीटर में चला था कि उतने में कस्टमर ने बुकिंग को कैंसिल कर दिया। तो मेरा हुआ दिमाग ख़राब कि अब बहुत हुआ, थक भी गया था, रात भर से काम कर रहा था, क्योंकि 8:30 बजे कल से लेके अभी सुबह के 8:30 यानी 12 घंटे हो गए। और कल सुबह से जो काम किया था वो अलग। एक कल बुकिंग नहीं आ रही थी, इस चक्कर में मैं जल्दी घर चला गया था। तो अब मैं आपको कल से लेके अब तक का अपना हिसाब किताब दे देता हूँ। 24 घंटे काम नहीं किया है, बीच में गैप भी है। तो कल से लेके आज अब तक मिला के जो मैंने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने कल से लेके अब तक टोटल ओला की जो है 10 बुकिंग्स कंप्लीट की है, जिसके लिए मुझे ओला ने फेयर दिया है 1135 रुपये। इसके अलावा उबर की मैंने 8 बुकिंग्स कंप्लीट की है, जिसके लिए मुझे उबर ने फेयर दिया है 877 रुपीज़। और एक बुकिंग जो मैंने आपको बताई थी बीच में ऑफ ड्यूटी कंप्लीट की थी, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा जो पैसे मिले थे उसको 180 रुपीज़, उसको भी मैं काउंट कर लेता हूँ। तो तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो होता है 2192 रुपये। तो इन सारी बुकिंग्स को कंप्लीट करने के लिए मेरी कार जो है 200.3 यानी कि 200 पकड़ लेते हैं, यानी 200 किलोमीटर चली है। तो 200 किलोमीटर चलने के लिए अप्रॉक्स मुझे सीएनजी लगी है 740 रुपये की। तो 2192 में से अगर 740 को घटा दें तो बचते हैं 1452 रुपये, यानी मेरा कल से लेके अब तक का प्रॉफिट जो आया है 1450 रुपये है। आई नो कि कम है, पर जो है यही है। रात में मुझे अच्छी बुकिंग्स मिली। इससे पहले जब मैंने नाइट शिफ्ट की थी तो मुझे सिर्फ 4 ही बुकिंग मिली थी रात भर में। कल मुझे ज़्यादा बुकिंग्स मिली, पर दिक्कत ये थी कि जितनी भी बुकिंग्स मिली सब छोटी छोटी डिस्टेंस की थी, लंबी दूरी की कोई भी बुकिंग नहीं मिली। तो इस चक्कर में ज़्यादा अर्निंग भी नहीं हो पाई। अब भोपाल शहर ही छोटा है तो बुकिंग भी छोटी ही मिलेगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।